अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको इस तरह का मैसेज जरूर आया होगा जिसमें लिखा हुआ है कि 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने आपको मिल सकती है। तो आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है, किन लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा और सरकार की ये कौन सी योजना है जिसका लाभ आपको 3,000 रुपए की पेंशन के तौर पर मिलना है। तो इस वीडियो में हम इस मैसेज के बारे में समझेंगे कि आखिर कौन सी ये योजना है और किन लोगों को ये मैसेज आ रहा है और किन लोगों को लाभ इसका मिलना है और आपको क्या क्या करना होगा अगर आपको 3,000 रुपए की पेंशन लेनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ आप 2 रुपए रोज बचाकर हर महीने 3,000 रुपए की गारंटेड पेंशन ले सकते हैं और वो भी लाइफ टाइम। जी हाँ, ये सरकार की एक खास योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, जिसका मैसेज आपको मोबाइल पर आ रहा है। हम सब जानते हैं कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो आमदनी का जरिया होती है, खास करके उन लोगों के लिए जो मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, रिक्शा चलाते हैं या कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनके पास पेंशन और सेविंग का कोई सहारा नहीं होता। लेकिन अब सरकार ने उनकी ये टेंशन दूर करने के लिए जबरदस्त योजना शुरू की है जिनका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या क्या इस पे कागज लगाने पड़ेंगे और क्या क्या इसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके मोबाइल पर जो मैसेज आया है उसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आखिर है क्या। ये एक ऐसी योजना है जो सरकार ने चलाई है। इसमें अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के बीच जुड़ते हैं, यानी कि इसकी जो समय सीमा आप समझ गए होंगे 18 से 40 साल के बीच में है, तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपको हर महीने छोटी सी रकम जमा करनी होगी। यानी कि जो खाता आप लगाएंगे उसमें एक छोटी सी रकम जमा होती है, मान लीजिए वो रकम 55 रुपये है। उसके बाद आपको क्या करना होगा और उतना ही पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। मान लीजिए आपने 55 जमा किए तो 55 यहाँ पर सरकार ने डाल दिए, तो कितने हो गए, 110 रुपये हो गए। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन आने लगेगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये इस तरह की योजना है। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आपको छोटी सी एक रकम जमा करनी होती है, यानी कि हर महीने आपके खाते से कम 55 रुपये कटेंगे और सरकार भी उसमें 55 रुपये डाल के एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम किसी भी योजना में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें फ़ायदे उसके पता होना चाहिए ताकि हम उसको ऑनलाइन कर सकें, ऑनलाइन फॉर्म भर सकें। तो पहला फ़ायदा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएंगी और सरकार और आपका योगदान जो है बराबर का रहेगा। यानी कि अगर आपने 55 रुपये अपने खाते से कटवाए हैं तो सरकार भी 55 रुपये इसमें जमा करके एक फंड में जमा होते रहेंगे। 110 रुपये आपके हर महीने जमा होते रहेंगे और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपये हर महीने मिलना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा है कि असंगठित मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच है। जितने भी मजदूर हैं, रेहड़ी पटली वाले हैं और रिक्शा चलाने वाले हैं, तो उनको 60 साल के बाद किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 3,000 रुपये हर महीने पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बुढ़ापे में आर्थिक सहारा और सम्मान मिलेगा। जी हाँ, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको इनकम की सोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर 3,000 रुपये जब हर महीने मिलेंगे तो आपका खर्चा, आपकी आमदनी आती रहेगी, तो आपका खर्चा और आमदनी चलती रहेगी। तो चलिए, फ़ायदे तो हमने जान लिए, लेकिन अब बात आती है कि पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं। क्या सभी के पास जो मैसेज आ रहा है कि सभी लोग भर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस योजना को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और 40 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप भी इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, आपकी मासिक आय जो 15,000 से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो आमदनी है वो हर महीने 15,000 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट भी नहीं है तो जनधन अकाउंट जो आपका ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है वो होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड और एक खाता होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी और या सरकारी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए ना हो।
ऐसा कई बार देखा गया है कि लोगों के पास कोई स्कीम होती है, कोई पेंशन योजना होती है, तो आपके पास अगर किसी भी तरह की कोई पेंशन योजना है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। और अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं आ रही, कोई योजना नहीं आ रही, तो आप इसका लाभ आसानी से ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आपको कितना योगदान देना होगा। ये योगदान उम्र के हिसाब से सरकार ने तय करा है। सबसे पहली बात, आपको कितना योगदान देना होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 55 रुपये योगदान देना होगा, यानी कि 55 रुपये आपका अकाउंट से हर महीने कटते रहेंगे। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3000 रुपये की पेंशन आना शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 200 रुपये कटवाने होंगे, यानी कि हर महीने आपका अकाउंट से 200 रुपये कट जाया करेंगे। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे, यानी कि आप 40 साल उम्र है, तो 20 साल के बाद आपकी पेंशन 3000 रुपये हर महीने आना शुरू हो जाएगी। तो और इतना ही योगदान सरकार भी करेगी, यानी कि अगर आप 55 रुपये करते हैं तो 55 सरकार भी करेगी। अगर आप 200 रुपये करते हैं तो 200 सरकार भी करेगी। तो टोटल मिलके आपको 400 रुपये एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे। और आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3000 रुपये की पेंशन आना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप छोटी सी आप बचत कर सकते हैं और भविष्य में एक बड़ा अमाउंट आप ले सकते हैं। तो आप इस योजना के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन किस तरीके से करेंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जनसेवा केंद्र भी हम जिनको बोलते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर ले जाकर इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और उम्र और आय के अनुसार आप इसका योगदान कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 55 रुपये सेलेक्ट करना है। अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास है तो आपको 200 रुपये सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद तुरंत ही आपको पेंशन कार्ड मिल जाएगा, जिसको आपको संभाल के रखना है। उसके बाद आपका अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीने वो रकम कट जाया करेगी और आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही 3000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, दुकानदार है या घरेलू कोई काम काज करता है, छोटा मोटा काम करता है, तो तुरंत इस योजना से जुड़े और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।